दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 67 बीपीएससी मेंस के लिए भारतीय कृषि की भूमिका, बिहार और भारत में कृषि की भूमिका, कृषि संकट क्या है, कृषि संकट के कारण और उसके प्रभाव। अगले वीडियो में हम बताएंगे कृषि संकट को दूर करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयास, शासन के चाहे बिहार हो या भारत सरकार द्वारा कृषि समृद्धि या कृषि उत्पादन उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया है या कृषि संकट दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, हम सारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स लाना चाहते हैं, जैसा कि जीसीएस से के मेंस बैच से आता है, तो आप टीम जीसीएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़ कर जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा 67 में। अगर आप 95 वीडियो पीडीएफ पढ़ लेते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट फाइनल होगा, जीएस सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए, कृषि से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो कृषि की भूमिका लिखना है, और भूमिका में क्या लिखना है हम जो बता रहे हैं पीडीएफ में जो सबसे ऊपर है उसी को आपको रट के रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत यही लिखना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा फिर उस पर आएंगे। डाटा दे सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 19% योगदान है। 19 दशमलव पॉइंट है, लेकिन 19% ही लिखिएगा, याद नहीं रहता है मेंस में, ज़्यादा जटिल बनाना नहीं है। भारत के जीडीपी में 17% योगदान है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 45%, 45.6 है, 45% लिख दीजिएगा, कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। बिहार में 49%, लगभग 50% भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। डाटा देख सकते हैं तो एक ब्राउज़र सुन लीजिए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय सृजन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इतना लिखने के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन में जो मांग की जा रही है, बस वही सीधे स्ट्राइक करेंगे। भूमिका में आप डाटा लिख सकते हैं, जीडीपी में, रोजगार में, खाद्य सुरक्षा में योगदान दिखा सकते हैं, पीडीएफ में लिखा हुआ। तो हम भूमिका लिखेंगे। अब हम देखेंगे कृषि का क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, बिहार की अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले आप देखेंगे जीडीपी में योगदान। पहले ही कहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है, भारत के जीडीपी में, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि की योगदान जो है 17% है। करेंट डाटा आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार हम आपको 20-21 के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि अब 21-22 का सर्वे अगले साल आएगा, 23 में आएगा, 23 की जो है फरवरी में आएगा। और बिहार के जीडीपी में जो है कृषि का योगदान जो है, बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 19% योगदान है। तो ये बहुत बड़ा महत्व है, यानी 19% जो है योगदान जो है कृषि का जो है भारत की अर्थव्यवस्था में, और बिहार की अर्थव्यवस्था में 19%, भारत की अर्थव्यवस्था में 17% योगदान है, यह लिखा हुआ है। उसके बाद रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि बना हुआ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 45.6% कृषि क्षेत्र से, कृषि और सहायक क्षेत्रों से रोजगार प्राप्त करते हैं, और बिहार के जो है 49.2% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। यह लिखा हुआ है पॉइंट, आप देख सकते हैं। अगला है खाद्य सुरक्षा। देखिए कृषि जो है भारत और बिहार में जो है पोषण और खाद्य सुरक्षा जो है मुहैया कराता है। पोषण और खाद्य सुरक्षा, क्योंकि कृषि वस्तुओं का उत्पादन से ही लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तो पोषण और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत के कुल निर्यात में कृषि का योगदान जो है 10% के आसपास है। आप देख रहे हैं 10% के आसपास निर्यात। आय का स्रोत, कृषि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख क्षेत्र, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रोजगार का प्रमुख क्षेत्र कृषि है, और कृषि गतिविधियों में, कृषि और सहायक गतिविधियों में काम करके हुए आय का प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत में कृषि जलवायु की विविधता पाई जाती है। अब देखिए बिहार में ही कई कृषि जलवायु विविधता है। पूर्वोत्तर अलग होगा,
दक्षिणी क्षेत्र अलग है, अलग अलग कृषि जलवायु विविधता है। 4 से 3 के आसपास जो है कृषि जलवायु विविधता है बिहार में 4। और भारत में भी कई प्रकार की कृषि जलवायु विविधता है। एग्जैक्ट डाटा जो है आप देख लीजिएगा। कृषि जलवायु विविधता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिएगा कृषि जलवायु की विविधता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अब एक जैसे कि मखाना का उत्पादन दरभंगा क्षेत्र में होता है और किशनगंज में पहुंचा और रोहतास में मखाना ले जाना है, तो फिर वहां से क्या होगा, वहां से परिवहन से जाएगा। तो परिवहन जिस ट्रक का बैलगाड़ी से, जिस ट्रक का ट्रैक्टर परिवहन से जाएगा, उससे आय की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए चीनी का उत्पादन बिहार में जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इन सब क्षेत्रों में, मोतिहारी, सब क्षेत्रों में केंद्रित है। अब वहाँ से चीनी को जो है परिवहन किया जाएगा किशनगंज में या रोहतास में या औरंगाबाद में, तो फिर वहाँ से परिवहन होगा तो उससे आय की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से भारत में अलग अलग, जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है, चीनी का सबसे अधिक उत्पादन जो है पहले उत्तर प्रदेश था, अब महाराष्ट्र हो गया है। सेब संतरा का उत्पादन जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें होता है। अब वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए परिवहन चाहिए, तो परिवहन ले जाता है तो उसको आय प्राप्त होती है। ठीक इसी तरीके से मसालाओं का उत्पादन जो है दक्षिण भारत में होती है, नारियल का उत्पादन केरल में होता है। और वहाँ से नारियल जो है अगर आप बिहार में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से ट्रक से जाएगा, ट्रेन से जाएगा। अब देखिए, अब आप पहले ही से पता चला है कि किसान रेल, अब किसान रेल के माध्यम से अब महाराष्ट्र के देवलाली से महाराष्ट्र से दानापुर में अगर कोई कृषि उत्पादन का परिवहन हो रहा है तो ट्रेन को कमाई हो रही है, तो परिवहन साधनों को भी कमाई होती है। उसके बाद जो है गरीबी निवारण, आप जैसा कि कृषि जो है खाद्य सुरक्षा और रोजगार प्राप्त करके, यानी खाद्य सुरक्षा, खाद्य और पोषण सुरक्षा और लोगों के आय में वृद्धि करके वह गरीबी निवारण में भी योगदान देता है। जैसा कि बिहार और भारत में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते ही हैं कि भारत के 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, 68 से ज़्यादा है। बिहार में आपको पता होना चाहिए 85% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। नए डाटा के अनुसार बिहार का शहरीकरण दर जो है 15% के आसपास पहुंच गया होगा। 2011 में जो है 11.3% था और आज जो है 15% आसानी से पहुंच गया होगा। हालांकि सर्वे में 15.2% दे रहा है। तो 85% जनसंख्या गांव में रहता है बिहार में। देश के 68% आबादी गांव में रहती है। तो गांव में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य स्रोत जो है कृषि है, और उससे आय प्राप्त करके, खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करके लोग गरीबी के जो है जंजाल से, गरीबी के जाल से भी बाहर निकल रहे हैं। यानी कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की जाल से बाहर निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मांग सृजन, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में जो है कृषि जो है औद्योगिक वस्तुओं की मांग का भी जो है मांग का सृजन करता है। अब मांग कैसे सृजन करता है कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब जो है इसका उत्पादन जो है, इसका निर्माण जो है औद्योगिक क्षेत्र में होता है। और कृषि क्षेत्र में अगर ट्रैक्टर मशीन, कंबाइन मशीन, उर्वरक, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड का उत्पादन अगर नहीं होगा, अगर उपयोग नहीं होगा, तो फिर औद्योगिक क्षेत्र इसका उत्पादन नहीं करेगा। तो कृषि क्षेत्र क्या करता है, उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर मशीन, इस सब का विभिन्न प्रकार के जो बोर्डिंग, पाइप, इस सब का जो है मांग का सृजन करता है। साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि होती थी, किसानों का जीवन स्तर भी, अब किसान भी गांव में फ्रिज का उपयोग करने लगे हैं, किसान भी जो है 4 चक्का से चलने लगे हैं, किसान भी के घर में भी पंखा है, किसान के घर में भी टेलीविज़न है, किसान के घर में भी जो है लैपटॉप और कंप्यूटर है। तो किसान जो है आमदनी तो कृषि क्षेत्र से प्राप्त करता है, और आमदनी प्राप्त करके टेलीविज़न, रेडियो, ट्रैक्टर, थ्रेसर, मोटरसाइकिल खरीदता है, औद्योगिक वस्तुओं की मांग करता है, इससे मांग का सृजन हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कच्चे माल का स्रोत। जैसा कि जानते होंगे कृषि क्षेत्र कृषि आधारित उद्योग का विकास करता है। अब बिहार में लिखिए कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग में जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा, पशुपालन से चमड़ा उद्योग,
रेशम का उद्योग आप देख रहे हैं, गन्ना उद्योग, चीनी मिल उद्योग, डेयरी उद्योग, तो इन सब उद्योगों का कच्चा माल का, वनस्पति उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब जो है अपने कच्चे माल की कृषि पर ही निर्भर रहता है। और सबसे बड़ा है भूमि का उपयोग। आप जानते ही हैं कि भारत की कुल भूमि का 46.24% पर कृषि कार्य की जाती है, यानी 46.2%। तो ये भूमि का उपयोग का एक बहुत बड़ा स्रोत है, साधन है। तो यह कृषि का महत्व है। अब हम लोग देखेंगे कृषि की चुनौती क्या क्या है भारत की अर्थव्यवस्था में या बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की चुनौती। तो आप पहले ही जानते हैं कि कृषि का चुनौती क्या है। कृषि संकट या कृषि चुनौती सेम है, दोनों में कोई चुनौती अगर चुनौती लिखिएगा, संकट अगर संकट लिखिएगा। कृषि संकट कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों और जोखिमों को संदर्भित करता है। कृषि संकट कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों और जोखिमों या अनिश्चितताओं को संदर्भित करता है, जिसमें शामिल है निम्न उत्पादकता, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव, किसानों की घटती हुई आय, महंगी आगत, याद रखिएगा, छोटी जोत, ये सब ऐसी समस्या है जो कृषि संकट को संदर्भित करता है, ये संबोधित करता है। एक बार और सुन लीजिए, कृषि संकट कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों और जोखिमों को संदर्भित करता है, जिसमें शामिल है छोटी जोत, निम्न उत्पादकता, किसानों की घटती हुई आय, फसल की बर्बादी, कृषि उसके सहायक कार्यों पर जलवायु का प्रतिकूल प्रभाव, ये सब। अब इन सब का कारण क्या है, निम्न उत्पादकता का, छोटी जोत का, तो कृषि संकट के क्या कारण है, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे बड़ा कारण है निम्न उत्पादकता। अगर आप भारत की कृषि उत्पादकता को फ्रांस और अमेरिका से तुलना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि भारत में कृषि उत्पादकता जो है बहुत कम है। हम एक एग्जाम्पल देंगे। आप देखिए, भारत में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 3721 किलोग्राम है। और वहीं अगर आप चीन की तुलना करेंगे तो 6775 किलोग्राम है चीन में। अमेरिका में देखेंगे तो 8339 किलोग्राम है, यानी 8339 किलोग्राम एक हेक्टेयर में जो है अमेरिका में उपजता है। और भारत में कितना उपजता है, 3721, यानी 3721 किलोग्राम। कितना है, 3 गुना, 2.5 गुना जो है उससे कम आपका उत्पादन है। चीन से 2 गुना कम उत्पादन आपका है। यही हाल गेहूं का है। गेहूं में देखेंगे, गेहूं की भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है 3177 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लेकिन अगर आप चीन की तुलना, फ्रांस की तुलना करेंगे तो फ्रांस में 7599 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो आप प्राप्त होगा कि भारत की कृषि उत्पादकता विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। पहली चुनौती, उत्पादकता कम होगा तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए किसान उतना ही निवेश कर रहा है कृषि में, लेकिन उसकी जो उत्पादकता अमेरिका के किसान की तुलना में कम है, तो निश्चित रूप से अमेरिका के किसान की तुलना में इसकी आय कम होगी। देख रहे हैं, मान लीजिए 3177 किलोग्राम गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत में, वो बिकता है 1000 में, मान लीजिए 1000 में। मान लीजिए आप फ्रांस के किसान को उत्पादकता है 7500 किलोग्राम, वह बिकता है, अब 1000 में बिक रहा है तो निश्चित रूप से 3 गुना उसको लाती, उसको 3000 मिलेगा, आपके किसान को 1000 मिल रहा है, तो निश्चित रूप से फ्रांस का किसान आपसे धनी होगा। तो यह स्थिति है। तो उत्पादकता है। बिहार में भी देखेंगे तो कृषि उत्पादकता की यही स्थिति है। अब बिहार में राष्ट्रीय औसत से भी कम उत्पादकता है। भारत की जो राष्ट्रीय उत्पादकता है उससे भी कम उत्पादकता है। अब देखिए, भारत में जो है चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हम बताए हैं 3721 किलोग्राम है, जबकि बिहार में आप देखेंगे तो 2961 किलोग्राम है। कहाँ 3700, कहाँ 2900। तो निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय औसत से पंजाब हरियाणा के किसानों की तुलना में बिहार के किसान गरीब होगा, क्योंकि उसको खेती से उपज कम होती है, लेकिन उतना ही निवेश में
वहाँ ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए निवेश में थोड़ा सा असर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आय जो है कम होती, उत्पादकता कम है। यही हाल गेहूं में है। आप पहले ही कहें कि भारत में गेहूं का उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 3177 है, अब बिहार में 2985 है, तो उसमें भी कम है। और यही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों में कृषि उत्पादकता में जो है व्याप्त अंतर है। तो यह स्थिति है। तो निम्न उत्पादकता भी कृषि क्षेत्र में एक संकट को संबोधित करता है। निम्न उत्पादकता के कारण किसानों की आय जो है नहीं बढ़ पाती है, निवेश करता है, लेकिन जिस अनुसार से उत्पादन होना चाहिए, उत्पादकता बढ़ना चाहिए, उस अनुसार से उत्पादकता नहीं बढ़ पाती है, जिसका परिणाम हो तो कि आय में कमी होती है। निम्न मशीनीकरण भारत में पहले ही आप जानते हैं, भारत के कुल जोतों का 86% लघु एवं सीमांत है, यानी 86% किसान जो है लघु एवं सीमांत है, जिसकी जोत जो है 2 हेक्टेयर से कम है। जोत छोटा होगा तो उसमें मशीनीकरण का प्रयोग, ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं, कंबाइन मशीन नहीं चल सकता है, बोटिंग आप नहीं, बोटिंग जो है ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं। जोत छोटा होगा तो आपको बैंक से संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं होगा, विभिन्न कृषि उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो यही स्थिति बिहार और भारत दोनों में है। आज भी भारत के 50% कृषि भूमि में मशीनीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट 49% है, उसको 50 आप लिखिएगा। तो यह स्थिति है। तो निम्न मशीनीकरण भी निम्न उत्पादकता के बहुत बड़ा कारण है। और बिहार में तो और, बिहार में 97% जो है किसान, 97% किसान लघु एवं सीमांत है, बिहार आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग। अब लघु सीमांत होगा, जोत छोटा है, तो निश्चित रूप से मशीनीकरण का प्रयोग उसमें कम होगा। मशीनीकरण के प्रयोग में बाधक पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, परिणाम स्वरूप किसान गरीब के गरीब ही बना रहता है। दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, आप जानते हैं कि भारत में विपणन व्यवस्था दोषपूर्ण है, और दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और विपणन व्यवस्था में जो चुनौती है, सबसे बड़ा चुनौती है विपणन व्यवस्था में एपीएमसी मार्केट में कमी, जो दूर करने के लिए सरकार जो है नए 3 कृषि कानून लाया था, लेकिन किसानों के प्रतिरोध के कारण इसको बंद कर दिया, निरस्त कर दिया गया था। मूल सूचना तंत्र का अभाव, फसल उपरांत जो है बुनियादी ढांचा का अभाव, कृषि विपणन बाजारों में नियामकीय हस्तक्षेप, ये ऐसी चुनौती जिसके कारण किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, या सही मूल्य प्राप्त करने में एक अवरोध पैदा करता है। सरकार इसको दूर करने के लिए नए 3 कृषि कानून लाया था, लेकिन किसानों के जो है विरोध के कारण उसको निरस्त कर दिया गया था। तो यह स्थिति है। अब निम्न विपणन व्यवस्था दुष्पूर्ण होगा तो किसानों को उसको उपज का लाभ नहीं मिलेगा, और किसानों को उपज का लाभ नहीं मिल पाएगा तो किसान निवेश करने से हिचकेंगे, पीछे हटेंगे, उत्पादकता पर असर पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नीतिगत प्रयासों में के लाभों में असमानता, आप देख रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे आया है, इसके बाद अभी बचा हुआ है। जैसा कि जानते होंगे, भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किया है। संस्थागत वित्त है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इन सबों का लाभ जो है बड़े किसानों को और देश के सभी क्षेत्रों के किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। सांता कमेटी का रिपोर्ट ही कहता है कि देश के मात्र जो है 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। एफसीआई जो गेहूं और चावल का खरीद करता है, वो ज़्यादातर अपने 2/3 खरीद जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी से करता है, जबकि देश के सभी राज्यों में चावल की खेती होती है, देश के 20 राज्यों में गेहूं की खेती होती है, लेकिन क्रय पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों से की जाती है। तो एमएसपी का लाभ देश के कुछ खास क्षेत्रों के खास किसानों को मिल पाता है, पता था, और देश के अन्य किसान एमएसपी के लाभों से वंचित हो जाते हैं।
देश के 86% किसान लघु एवं सीमांत है। बिहार में 97% किसान लघु एवं सीमांत है, जिसको दस्तावेजी संबंधी चुनौती के कारण संस्थागत वित्त नहीं मिल पाता है। छोटे छोटे खेत जिसको होता है उसे बैंक से कृषि ऋण या केवाई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाता है। तो इस सरकार के नीतिगत प्रयासों में या पीएम किसान निधि, इसका लाभ भी सबको नहीं मिल पाता है, लेकिन खेती सब लोग करते हैं। तो नीतिगत प्रयासों के लाभों में असमानता के कारण भी कृषि क्षेत्र में चुनौती है। जिसको लाभ मिलता है वो तो धनी बन रहा है, बड़ा किसान बन रहा है, जिसको लाभ नहीं मिल रहा है वो तो उत्साहित हो रहा है। WTO कृषि विवाद आप देखे होंगे, आप जानते हैं कि WTO कृषि विवाद में भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, एक सदस्य है, एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट। इसमें 3 सिद्धांत है: घरेलू बाजार को खोलना, आयात निर्यात में रुकावट समाप्त करना और घरेलू समर्थन को कम करना। यानी घरेलू बाजार को खोलने का अर्थ है कि विकासशील देश यानी भारत विकसित देशों के कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोले। यानी अमेरिका के किसानों का उत्पादन बाजार में बेरोक टोक बिकना चाहिए। भारत किसानों का कृषि उत्पाद अमेरिका में बेरोक टोक बिकना चाहिए। अगर कोई किसी वस्तु का आयात कर रहा है तो कोई देश आयात शुल्क, निर्यात शुल्क नहीं लगाएगा। वो स्वतंत्र व्यापार में बाधा पैदा करता है। और तीसरा है समर्थन, किसानों को समर्थन नहीं देगा, सहायता नहीं देगा। MSP जो है वह सहायता कम से कम करेगा किसानों को। उसके भी कई तरीके हैं, हम WTO एग्रीकल्चर में डीपली पढ़ाएंगे। बस इतना जिसमें लिखना है उतना ही, उतना ही बताएंगे। अब इसमें क्या है कि भारत सरकार कृषि वस्तु के बाजार खोल दिया है। अब विकसित देश के कृषि बाजार भारतीय बाजार में जो है आ रहा है, जो अब वहाँ की उत्पादकता अधिक है। अमेरिका में मान लीजिए, हम आपको पहले ही बताएं कि अमेरिका में 1 हेक्टेयर में 8339 जो है किलोग्राम चावल पैदा होता है 1 हेक्टेयर में। और भारत में कितना होता है? भारत में मात्र 3721 किलोग्राम। तो सस्ता भी बेचेगा अमेरिका किसान भारत के किसान की तुलना में, फिर भी उसको मुनाफा होगा। अब उसके सस्ता कृषि उत्पाद से भारत के किसानों के कृषि उत्पाद वैश्विक बाजार में, घरेलू बाजार में पिछड़ जाता है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होता है। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट होती है। अभी लहसुन के दाम 50 पैसे लहसुन जो है बिक रहा है MP में, 50 पैसे। आप लोग भी देखे होंगे, 50 पैसे किलो। जो लहसुन 15 रुपये किलो बिकता था, आज 50 पैसे बिक रहा है। लोग नाले में जो है, मध्य प्रदेश MP किसान जो है नाले में जो है कृषि उत्पाद जो है फेंक रहा है। तो यह स्थिति है। इसके अलावा WTO एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, एक तो WTO एग्रीकल्चर के माध्यम से भारतीय किसान के उत्पाद विकसित देशों के किसानों के उत्पाद में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है, क्योंकि इसकी लागत अधिक है, उत्पादकता कम है इसकी। दूसरी ओर क्या हुआ है कि घरेलू बाजार निर्यात आयात कटौती किया है, अब घरेलू समर्थन में कमी करना है। तो सरकार धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में जो समर्थन देती थी WTO एग्रीकल्चर समझौते के अनुपालन में उसको भी कम किया है, जिससे किसान क्या है, इससे सार्वजनिक कृषि क्षेत्र में जो है सार्वजनिक निवेश में गिरावट हुआ है। जो सड़क, पुल, पुलिया है, सिंचाई है, उस पर असर पड़ा है, जिसका परिणाम हुआ कि लागत में वृद्धि हुई है। क्योंकि बाजार, अब किसानों को जो है बाजार से सब चीज खरीदना पड़ता है, अब बाजार से तो महंगा रहता है। इसके अलावा एक और चुनौती है कि WTO और विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते में पेटेंट लेने का प्रावधान है। पेटेंट के कारण क्या हुआ है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, विकसित देशों के MNC कंपनी है, MNC है यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी, विभिन्न प्रकार की उर्वरक, कीटनाशक, बीजों पर जो है एकाधिकार स्थापित किया है और एकाधिक पेटेंट प्राप्त कर लिया है। और पेटेंट प्राप्त करने के बाद अब उसको महंगे दामों पर बेच रहा है।
महंगे दामों पर। अब बीटी बैगन का, तो बीटी बैगन जो है जब ट्रांजेंसी फसल है, इससे क्या हुआ है किसानों को अब जो है बीटी बैगन का बीज जो है किसानों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। उसके विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक है वो एमएनसी महंगे दामों पर बेच रहा है। इससे लागत में वृद्धि हुई है और किसान लागत में वृद्धि होगा तो आपकी आमदनी पर असर पड़ेगा। तो यह स्थिति है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जोतों का छोटा आकार। आप पहले ही जानते हो कि भारत में जोतों का छोटा आकार है। बिहार में जोतों का आकार 0.39 हेक्टेयर है और भारत में जो है 1.08 हेक्टेयर है। और जोतों का छोटा आकार होने के कारण कृषि उत्पादकता पर असर पड़ता है। आपको बैंकों से ऋण नहीं मिल पाएगा, आप मशीनीकरण का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार नहीं कर पाएंगे। परिणाम होगा कि कृषि करेंगे वह जीवन निर्वाह कृषि होगी और आमदनी उससे बढ़ेगा नहीं। किसानों की घटती आय, हाल के वर्षों में किसानों की जो आय में गिरावट हुई है, आप देख रहे हैं महंगी लागत, छोटी जोत, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इन सब कारणों से किसानों के आय में गिरावट हो रही है। आज किसान जो है खेती छोड़ने के लिए मजबूर है। सार्वजनिक निवेश में गिरावट हम आपको बता दिए हैं। जलवायु परिवर्तन का असर देखिए, हाल के वर्षों में चूंकि कृषि क्षेत्र मौसमी होता है, जलवायु से पर आधारित होता है कृषि क्षेत्र, और जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलता के कारण कृषि क्षेत्र को जो है काफी नुकसान हो रहा है। जिस तरह के जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी की तीव्रता बढ़ी है, इससे कृषि संकट में एक अनिश्चितता पैदा हुई है। बाढ़, सूखा के कारण कृषि की बुआई पर असर पड़ा है, कृषि कटाई पर असर पड़ा है। अधिक तापमान के कारण कृषि गुणवत्ता पर असर पड़ा है। बाढ़, सूखा के कारण कृषि विनष्ट हो जाता है। कृषि विनष्ट होगा तो पशु चारा पर असर पड़ता है। इन सब कारणों से किसानों के आय में गिरावट हो रही है, कृषि में चुनौतियां बढ़ी है। अब बिहार में अब एक डाटा हम आपको बता रहे हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 कहता है कि 2019-20 में बिहार में बाढ़ से 44,663 लाख करोड़ के फसलों का नुकसान हुआ है। आप समझ रहे हैं। और कटाई बाद फसल अवशोषण प्रबंधन की चुनौती, आप जानते ही हैं भारत में जिस रफ्तार से कृषि का उत्पादन बढ़ा है उस रफ्तार से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कृषि क्षेत्र की कनेक्टिविटी जो है नहीं बढ़ी है। परिणाम होता है किसानों को उपज को अपने खेत से ही बेचना पड़ता है। उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, बड़े बड़े गोदाम नहीं है, जिसके कारण क्या होता है किसान जल्द से जल्द अपनी उपज को बेचने के लिए जो है तैयार रहता है। अगर अब मान लीजिए एमपी के किसान को लहसुन वो नाले में डाल दिया है, पानी में, नदी में गिरा दिया है, रोड पर फेंक दिया है, क्यों? उसके पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। अगर स्टोरेज रहता तो कुछ समय तक उसको रोक के रखता, जब अच्छा मूल्य प्राप्त होता तो फिर जो है वह उस दाम में बेचता, उस समय बेचता तो उसको लाभ होता। लेकिन कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, गोदाम, कृषि प्रसंस्करण केंद्र, इस सब की कमी के कारण इस सब क्षेत्र के इस सब के धीमे विकास के कारण किसानों के आय पर असर पड़ा है। दलहन तिलहन का बढ़ता याद, जैसा कि जानते हो कि हरित क्रांति के बाद भारत खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन दलहन तिलहन में आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। हम आप एक डाटा बता रहे हैं दलहन तिलहन का क्या स्थिति है। आज भी भारत अपने घरेलू आवश्यकता का 15% जो है दाल आयात, 15 से 20% दाल जो है आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। यही है खाद्य तेलों का भी है। खाद्य तेलों का भी हम लोग जो है घरेलू आवश्यकता आयात द्वारा पूरा किया जाता है, जिससे लाखों करोड़ अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा खर्च होती है। कृषि क्षेत्र में दलहन तिलहन का आयात पर जो निर्भरता है, इससे जो है क्या होता है कि मूल्य स्तर में भी वृद्धि करता है। थोड़ा भी वैश्विक बाजार में जैसे यूक्रेन रूस है, उसके कारण तेल के दाम में अचानक वृद्धि आ गया था, खाद्य तेलों के दामों में।
तो यह स्थिति है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में जो व्याप्त चुनौतियां हैं हम एक एक करके आपको बता दिए हैं। जोतों का छोटा आकार, इस अनियमित उत्पादकता का क्या कारण है, सब बता दिए हैं। उसके कारण पीडीएफ में लिख लीजिएगा, 5-6 पॉइंट है, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, शहरीकरण का विस्तार और उत्तराधिकारी का नियम। अब हम लोग कृषि संकट का क्या प्रभाव है उसको देखेंगे। तो अब हम कृषि संकट के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कृषि संकट आप देख लिए हैं, और कृषि संकट के कारण सबसे बड़ा बात है कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच बढ़ता हुआ आय। आज कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में देखेंगे, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले एक किसान वर्ष में अगर 20,000 रुपया कमाता है, तो गैर कृषि से औद्योगिक क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले आदमी जो है 2 लाख रुपया कमाता है साल में। एक महीना में कृषि क्षेत्र में कोई 10,000 रुपया भी नहीं कमा सकता है, लेकिन एक महीना में गैर कृषि क्षेत्र में लोग आसानी से 10,000 रुपया कमा लेता है। अन्य स्किल की बात बता रहे हैं। तो कृषि संकट के कारण कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में आय जो है क्या हो रहा है, आय में जो है एक अंतर व्याप्त हो रहा है। यही कारण है कि लोग कृषि व्यवसाय को छोड़ने के लिए तैयार है। ग्रामीण भारत में मांग में गिरावट। अब कृषि क्षेत्र में घटते हुए आय का परिणाम है, संकट का परिणाम है कि गांव में जो है जो मांग है, जैसे कि साबुन, तेल, नमक, सरसों तेल, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, जाजिम, चादर, कपड़ा, जूता, चप्पल, विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं की मांग पर असर पड़ रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा। तो ग्रामीण भारत में मांग में जो है गिरावट है। अब कृषि संकट में चुनौती के कारण किसानों की आय में गिरावट हुआ, जिसका परिणाम है कृषि समृद्धि पर असर पड़ा है। अब किसान जो है, किसानों को मुनाफा नहीं हो पाता है, उसके उपज का उचित मूल्य नहीं प्राप्त होता है, जिससे वे कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए हतोत्साहित होते हैं। WTO एग्रीकल्चर समझौता के तहत भारत सरकार भी, केंद्र सरकार भी जो है घरेलू समर्थन, या राज्य सरकार भी घरेलू समर्थन में कमी कर रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र की समृद्धि दर जो है धीमी हो गई है। कृषि क्षेत्र में धीमी समृद्धि किसानों के आय में गिरावट बता ही दिए हैं। अब कृषि क्षेत्र में संकट के कारण सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा में चुनौती बढ़ेगा तो गरीबी निवारण पर असर पड़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा, जिससे शून्य भूख और गरीबी समाप्ति, ये लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौती पैदा होगा। अब कृषि क्षेत्र में संकट पैदा होगा, संकट होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा तो आय में वृद्धि नहीं हो पाएगा, खाद्य वस्तुओं को चुनौती पैदा हो जाएगा। इससे क्या होगा, आजीविका, खाद्य सुरक्षा पूरा नहीं हो पाएगा, पोषण सुरक्षा पूरा नहीं हो पाएगा, तो शून्य भूख, इससे भूखमरी में वृद्धि होगी, कुपोषण का विस्तार होगा, तो निश्चित रूप से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर नहीं होगी, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आगे है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र में रोजगार का अवसर कम हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि व्यवसाय छोड़कर शहरी क्षेत्रों में फैक्ट्रियों में, दुकानों में, परिवहन साधनों में, विभिन्न प्रकार के जो है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हो रहे हैं। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान जो है कम होता जा रहा है। और जो है हालांकि विकास जब भी होता है तो जीडीपी में योगदान जो है कम होता ही जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ग्रामों में आपको लोग नहीं मिलेंगे। आज सारे लोग पलायन कर गए हैं शहरों की ओर। क्यों? कृषि अब मुनाफा का व्यवसाय नहीं रह गया है, उसमें वह आय का स्तर नहीं है, इसलिए लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। तो कृषि संकट का यही प्रभाव है। अगर कृषि क्षेत्र की मजबूती कीजिएगा तो पलायन रुकेगा, मांग बढ़ेगा, सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किसानों के आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि तेज होगी,
और गैर कृषि या गैर कृषि क्षेत्रों में आय अंतराल कम होगा। तो ये स्थिति है। अब हम लोग कृषि संकट दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास है उस पर चर्चा करेंगे।